हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति क्लास 10th की क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके बेसिक और फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों को देख चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है और आप बड़ी आराम से उसे देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी की हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज का जो प्रश्न है तीसरा उसे नोट डाउन करेंगे, फिर देखेंगे कि उस प्रश्न को कैसे हम लगाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की हम आज के प्रश्न से जुड़ जाते हैं। तो आज का प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 आपका प्रश्न है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए ज्ञात कीजिए। cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, या फिर आप बोल सकते हो ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम पहले देखते हैं। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दिया है कि साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4। साइन ए इक्वल टू क्या दिया है 3/4। तो लाल बट्टी कक्का से आप जानते हो पहला अनुपात होता है साइन का, तो लंब और कर्ण ये जो अनुपात होगा वो होगा साइन का, तो लंब और कर्ण हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर और भी, सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज में हम इसका नाम दे देते हैं। मान लेते हैं बी है और ये सी है, यहाँ पर ई है। तो आपको एक बात बताई गई थी बेसिक वीडियो में कि आप जो 90 अंश के सामने होता है उसको कर्ण मानते हैं, थीटा के सामने उसे लंब मानते हैं, और जो बची खुशी उसे आधार मानते हैं। तो थीटा के सामने लंब ये होगा, 90 अंश के सामने कर्ण ये होगा, आधार ये होगा। तो और आपको एक बात और भी जानना है कि ये जो आपका 3/4 है, तो जब भी आप जानते हो कि बट्टी मतलब होता है अनुपात, जब भी आपको अनुपात दिखाई दी तो हमेशा उस अनुपात को हटाने के लिए आप कोई एक अक्षर लेते हो, अक्षर या बोले तो चर संख्या कोई मानते हो, चाहे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, ऐसा हम मानते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं माना लंब बराबर 3, इसके साथ कुछ भी लगा दीजिए, एक्स लगा देते हैं। तो नीचे क्या कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे हो जाएगा 4x। तो बस यहाँ पे 3x लिख लीजिए, यहाँ पे 4x लिख लीजिए। और मुझे आधार चाहिए, तो आधार निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कर्ण मेरे पास है 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x पूरे का होल स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए लंब क्या है, तो लंब ये वाला है, इसी को क्या बोलेंगे 3x पूरे का होल स्क्वायर प्लस आधार मुझे फाइंड आउट करना है। तो आधार को ऐसे ही कॉपी कर लोगे, यहाँ पे लगाओगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हो, अगर आपको आधार निकालना है तो आप लिखोगे आधार का स्क्वायर बराबर ये 16x में से माइनस कर देंगे 9x स्क्वायर। तो जो आपका आधार है
ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा अंडर रूट माइनस का प्लस का 7x²। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 7x हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको एक बात समझ आ गई कि सर जो इसका आधार है वो 7x है। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो याद रखिएगा आपको निकालना है cos a और आपको निकालना है tan a, यानी थीटा आपको a को मानना है और मैं पहले से ही थीटा a मान लिया हूँ। तो लाल बट्टे कक्का से आप जानते हो कि ये पहला अनुपात जो होता है इस साइन का होता है, पहला अनुपात साइन का होता है, दूसरा अनुपात होता है cos थीटा और तीसरा अनुपात होता है tan थीटा। दूसरा अनुपात होता है कास बराबर आधार बट्टे कर्ण। क्या लिखोगे, आधार बट्टे कर्ण। आधार की वैल्यू क्या है, तो आधार की वैल्यू ये नीचे वाला होता है तो ये अभी निकला है, तो आप बोलोगे करड़ी में 7x और कर्ण की वैल्यू क्या है, तो कर्ण तो मुझे पहले से फाउंड आउट था, ये है 4x। x से कैंसिल कर देंगे तो जो आपका रिजल्ट है ये हो जाएगा अंडर रूट 7/4। उसी प्रकार से अगर 10 निकालना है तो तीसरा अनुपात 10 का होता है, ये होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर लंब जो है ये हमारा है 3x, आधार अभी निकला है करड़ी में 7x, तो लंब आपका 3x और आधार है करड़ी में 7x। यहाँ भी x से कैंसिल हो जाएगा, जो आपका रिजल्ट हो जाएगा 3/√7। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो आपको जो फाइंड आउट करना था साइन e और tan a, तो साइन e की वैल्यू हो गई √7/4 या करड़ी में 7/4 और tan की वैल्यू हो गई 3/7, 3/√7। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि इस सवाल को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आता कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, इसे आप जानने के लिए मैं चाहूँगा कि आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे लिखा है कि क्लास 10th लाइव क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी और वहाँ पर जाके आप इसकी बेसिक जानकारी पहले लीजिए। अगर आप बेसिक जानकारी ले लेंगे तो आप स्टार्ट से वीडियो देखकर यहाँ तक आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें समझ आएगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो को एक बार पॉज करके उसे समझिए और बार बार इसे बैक करके जितनी बार आप देखेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।